स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग संस्कृत के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2024 से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और अगर अच्छा से इस वीडियो को लगातार आप देखिएगा तो जरूर आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो बताइए नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ये सभी स्त्री प्रत्यय दिया हुआ है, डी, डिस, डीन या ती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डीन। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डीन स्त्री प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। किम प्लस तहसील, किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उतः। क्या हो जाएगा? उतः। तो याद रखिएगा किम प्लस तहसील के से कौन सा अव्यय बनेगा? तो उतः। देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। सेपरेट वीडियो में जाके आपको जो जो देखना है प्रत्यय चाहे जो भी कुछ है वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ऑब्जेक्टिव के नजरिए से। तबया पाठम डैश रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरे। अस्मर्तव्यम या अस्मर्तव्यम या अस्मर्त्वा या अस्मर्तम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्मर्तव्यम। याद रखिएगा विसर्ग रहेगा लास्ट में। कंपन नारायण का समय क्या था? बताइए, अब ये किताब का क्वेश्चन है कि कंपन नारायण का समय कौन था? तो 14वीं शताब्दी था। इसी में आपके दक्षिण भारत के बारे में वर्णन हो रहा है जिसमें विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। 14वीं शताब्दी। चलिए, समाजस्व यह यौन पुरुष डैश चलती। समाज जो है ना किसके किसके द्वारा चलता है? तो नारी के द्वारा भी समाज क्या होता है? तो चलता है। पुरुष और नारी दोनों के मिलने से समाज क्या होता है? तो चलता है। तो देखिए दिमाग लगाइएगा, एक किताब के क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग एक काम कीजिएगा बनाने से पहले, चूंकि आपके 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो ग्रामर के क्वेश्चन आप बिल्कुल नाम मात्र में कीजिएगा। पहले किताब के क्वेश्चन टोटल का टोटल आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि किताब में गलती होने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। बाद में ग्रामर में जो बचेगा उसको तो करना ही है। तो इस तरह आप करिएगा तो 50 से 50 एक्यूरेट सही कर सकते हैं। तो समाज की गाड़ी नारी से भी क्या होती है? तो चलती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे बताइए लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो याद रखिएगा 150 कवित्रियों के पद मिलते हैं। क्या हो जाएगा? 150 के मिलते हैं। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के कितने द्वार हैं? आपके 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जही किस धातु का रूप है? तो जही आपका हम धातु का रूप है। किसका है? तो हम धातु का। अब आ जाएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव करिएगा, लगातार देखिएगा तो कम से कम इतना तो पता लगेगा ना भाई कि जही हम धातु का है। तो देखे रहिएगा तभी ना एग्जाम में लगाइएगा तो हल्का लगेगा। जो चीज नहीं पढ़ रहिएगा वो भारी लगेगा, और जो चीज पढ़ लीजिएगा वो क्या लगेगा? हल्का लगेगा। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में आपका नदई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदई हो जाएगा। तो याद रखिएगा नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नदई हो जाएगा। प्रचार में आपका कौन उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। ठीक है, प्रचार में कौन उपसर्ग है आपका? प्र उपसर्ग। छात्राणाम डैश तप। छात्र किसमें तपते हैं भाई? अध्ययन में तपते हैं। तो छात्राणाम अध्ययन में तपते हैं लोग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारक में आप लोग जानते हैं कि कौन थे? अच्छे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जन्म कब हुआ था इनका? 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखना है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। उस समय हमारे समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां चल रही थी। उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज का क्या किया था? स्थापना किया था। विग्रहो अयम अकृचित्वरक आकिचित्वक किनके द्वारा सोचा गया? मूल शंकर या बिरजानंद या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस?
तो याद रखिएगा मूल शंकर बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये एक दिन शिव पूजा में गए हुए थे, वहीं पे देखते हैं कि चूहा जो है वह शिव जी के रखे प्रसाद को खा लिया, तब से इनको मूर्ति पूजा से क्या हो गया। कब समाज की स्थापना किए थे? आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग देख सकते हैं 1975 में आर्य समाज नामक की 1824 में उनका जन्म हुआ था ना, और ये 1875 में, गलती हम बोल दिए, 1924 में जन्म नहीं हुआ था, 1824 में इनका जन्म हुआ था और 1875 में आर्य समाज का स्थापना की थी। ठीक है ना। नलिनीम पद का क्या अर्थ होता है? गांव को, तालाब को, नगर को या उद्यान को। आपका राइट आंसर हो जाएगा नलिनीम माने क्या होता है? तालाब। तो आपको अब याद होना चाहिए कि नलिनीम माने क्या होता है? तालाब होता है। क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? बाघ आपका कैसा था? जवान था कि बूढ़ा था? तो आप जानते थे कि बूढ़ा बाघ था, है ना। अब देखिए कितना आसान से बनते जाएगा। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में। हितोपदेश नीति ग्रंथ कहाँ से लिया गया है? तो नारायण पंडित के द्वारा लिया गया है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो दावा। रोगियों के लिए पथ्य कौन होती है? दावा। हे कुंती पुत्र, दावा किसको देनी चाहिए? रोगी को देनी चाहिए। कर्णसुधार वीरता पाठ कहाँ से है? तो आपका कहाँ से? महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से। भो कर्ण महतारा भिक्षा याचे किसका कथन है? भो कर्ण कौन कह रहे हैं? शक्र कह रहे हैं। भो कर्ण एक हे कर्ण, तो हे कर्ण कौन पुकारेगा? शक्र न। इंद्र भगवान रूप लेके गए थे कर्ण के पास, छल से कवच कुंडल ले लिए थे ना। एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतत जोड़ एव, एतत जोड़ एव। तो याद रखिएगा, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या एग्जाम में नहीं लगा सकते हैं। एत देव का क्या हो जाएगा? एतत जोड़ एव, एतत जोड़ एव। तो अब आसान लगेगा एग्जाम में, लगातार कीजिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, कम से कम वीडियो ही देख के जाइएगा कम से कम, तो आपको आसान लगेगा एग्जाम में। विसर्ग संधि, लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगा, सिंपल बात है। अशांति में कौन सा समास है? अशांति में आपका कौन समास है? तो आपका ये नगे समास है। देखिए अ माने नहीं, तो नहीं का बोध कौन करता है? नगे समास। याद रखिएगा, नहीं का बोध कौन करता है? नगे समास। तो अशांति में नगे समास हो जाएगा। साथ जाने के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। सहाथे तृतीया, कर्मणि द्वितीया, आपादाने चतुर्थी, है ना। ये याद रखिएगा, आपादाने चतुर्थी, सहाथे तृतीया, है ना, कर्मणि द्वितीया, योनांग विकारे तृतीया। ठीक है ना। योनांग विकार, शरीर के किसी अंग में विकार हो तो कौन विभक्ति लगेगी? तृतीया। अवरण करुणाया मैत्री भावेन च डैश, तो क्या हो जाएगा? वैरस्य, देशस्य, धर्मस्य या नदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैरस्य। क्या हो जाएगा? वैरस्य। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। याद रखना है आपको। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अति उपसर्ग किसमें नहीं है? अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है। अतिथि में अधि उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु के प्रयोग से किसकी संज्ञा दी जाती है? करण, संप्रदान या करण या किसकी? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या बनेगा? तत् प्लस मध्य आपका संधि विच्छेद होकर क्या बनेगा? तो तत् मध्य, तैम मध्य या तनम मध्य, तो यही हो जाएगा तनम धे, तनम धे आपका हो जाएगा। परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? परम जो उपार, तो आपका बताइए ए बी सी या डी। आपका हो जाएगा अ और उ की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है? अ और उ की संधि हुई है। अ और उ की संधि हुई है। ये किताब में क्वेश्चन है। जटा जीन धारा ऋषि कहाँ पे नहाते थे लोग? मंदाकिनी नदी में नहाते थे लोग। कहाँ नहाते थे लोग? मंदाकिनी नदी में। सरस्वती का कुलगृह नगर किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि पटना को कहा जाता है। सत्यमेव जयते नानित्रम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये बात याद रखना। देखिए अब आपको याद हो गया कि सत्यमेव जयते नानित्रम आपका किस उपनिषद से है? मुंडक से है।
ऐसे करके धीरे धीरे जब वीडियो देखेगा तो खुद धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तृतीय पद का अर्थ क्या होता है? मुख्य का, पात्र का, सत्य का या द्वार का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य का। तत्र तीर्थयात्री दर्शनाम आयांति, इसको तत्र तीर्थयात्री किसके लिए आते थे? तब के लिए आते थे। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है बाबू? हिरणमय से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे? हिरणमय। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। कूटनीति कौन लिखे थे? दामोदर गुप्त की राजशेखर। ये दामोदर गुप्त लिखे थे कूटनीति को, याद रखिएगा। दामोदर गुप्त किसको लिखे थे? कूटनीति। राजशेखर का कौन है? चलिए यहाँ पे देखिए अगला। कूटनीति में कौन लिखे थे? दामोदर गुप्त। कौन लिखे थे? दामोदर गुप्त। सप्ताहे डैश दिनानी भवती, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बाबू? 7 दिन होते हैं। सप्त दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है आपके? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 गो है ना। भारत महिमा पाठ में कुछ लिया गया है विष्णु पुराण से, कुछ लिया है भागवत पुराण से ना। अनेक यानी एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? आपका पद का नाम। तो पद को हम लोग समास कहते हैं। पद को हम लोग समास कहते हैं ना। पद को समास कहते हैं। अब वर्ण रहेगा तो संधि। रवि जोड़ इंद्र कहीं पे दिया है, रवि जोड़ इंद्र, ये हो जाएगा आपका रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। देखिए अब रविंद्र सीधे देख के रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, लेकिन हर सही दीर्घई नहीं, यहाँ पे दीर्घई था तो ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। रवि जोड़ इंद्र तो हर सही लेंगे, ठीक है ना, रविंद्र। पटनेती में कौन सी संधि है? पटनेती में कौन सी संधि है? आपका ए बी, ये आपका स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि है। पटनेती में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ई और अ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई और ए अ के मिलने से क्या बनता है? य बनता है। तो देखिए ई प्लस अ आपका क्या बनेगा? य। याद रखिएगा ई प्लस अ आपका क्या बनेगा? य बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा य। 10 आनंद किसके थे जी? 10 आनंद किसके थे? 10। अच्छा समस्त पद क्या होगा? 10 ये हो जाएगा 10 आपको हो जाएगा 10 नानस्य है ना। 10 नानस्य में रावण का। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी याद रखिएगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? उ, ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा उत। उत्नय क्या हो जाएगा? राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? राज्ञा पंचमी है कि षष्ठी है कि ये आपका तृतीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। तो तृतीय विभक्ति है। कौन विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? पिबयति, पासियति, पासिमियति या पिबति? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पिबति। तो पा का धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? तो पिबति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिबति हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपके सामने आ जाएगा पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो आप नहीं लगा सकते हैं पिबति, सिंपल में देख सकते हैं आप। गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। कितना आसान है। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अब तो आपका कौन हो जाएगा? डीप हो जाएगा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? डीप हो जाएगा। ती इति, इति किस में आता है? डीप में। इति किस में आएगा? डीप में आएगा ना, डीप प्रत्यय। अब बताइए तो सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डीप प्रत्यय। स्त्री में डीन प्रत्यय होता है। स्त्री में डीन प्रत्यय होता है। स्त्री में डीन और सरस्वती में डीप। शक्ति पर मतुप, बताइए मतुप प्रत्यय किसमें है? यह शक्तिमान बनेगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतुप प्रत्यय में वान होता है। वान, सामर्थ्यवान। तो मतुप प्रत्यय मान, 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 मान है ना, शक्तिमान। शक्तिवान नहीं, शक्तिमान। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। तो पठनम, पठितम, पाठक, पठन, आपका राइट आंसर हो जाएगा पठनम। पठनम में क्या हो जाएगा? हमारा ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। पुछयति में कौन सी धातु है? पुछयति में कौन सी धातु है? प्रक्ष
या पुक्ष की पक्ष की पथ, आपका राइट हो जाएगा प्रक्ष। पुष्यति में प्रक्ष धातु है, कौन धातु है? अब आपके एग्जाम में आएंगे बाबू, अगर आप एक बार पढ़ लीजिए इसको कि पुष्यति में कौन है तो प्रक्ष है। अब नहीं याद रहेगा पुष्य और प्रक्ष, अब बढ़िया से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा हाथ गड़ा के, है ना। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं बाबू? तो शत्रु मानते हैं। कौन नहीं जानता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के थे। वीरेश्वर कहाँ के थे? मिथिला के थे। वीरेश्वर कहाँ के थे? ये हो जाएगा आपका मिथिला। अहो प्रथमय कोलाहल, यह कैसा शोरगुल है? कौन कहता है? प्रथम कहता है ना। प्रथम कहता है अयम प्रथम कोलाहल, तो दूसरा कहता है लग्नोति इदम गृहाणी, है ना, लगता है इस घर में आग पकड़ लिया है, दूसरा कहता है। और तीसरा कहता है कि कोई इस पर पानी में नहीं डाल रहा है। और चौथा कहता है अरे वाचाल की वचना नहीं, चुपचाप सुकनूत, है ना। तो याद रखिएगा। तो अयम प्रथम कोलाहल कौन कहता है? प्रथम आंसर। बालकों की गति कौन होती है? बालकों की गति जननी होती है। बालानाम जननी गति, बालानाम जननी गति। आगे बताइए, त्रिउतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? त्रिउतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरफ, तमक या मयट या तसित, याद रखिएगा तरफ। तो त्रिउतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरफ। कौन सा? तरफ, तरफ, तरफ। कर्ण कारक में विधायक कर्णे तृतीय, कर्णे तृतीया कहीं पे दिया है तो याद रखिएगा। कर्ण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो संप्रदाने चतुर्थी, सदाक्तम कर्णम कर्मणा यम भीते प्रति संप्रदानम, संप्रदाने चतुर्थी। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखिएगा। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। संबोधन में 8वीं विभक्ति होती है ना। संबोधन में क्या होता है? 8वीं विभक्ति होती है। हे अरे ये सब रहता है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? बताइए। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है ना। द्विगु समास में शुरू में कोई भी माने अक्षर होता है तो तत्पुरुष या अव्ययी भाव। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। तो याद रखिएगा किस समास प्रथम पद अव्यय होता है? तो नामे है अव्ययी भाव। तो अव्यय होता है, अव्ययी भाव है तो अव्यय रहेगा। पंचाना, वटाना, समाहारक, समस्त पद में कौन सा है? पंचवट, पंचवटी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है बाबू? तृतीया या चतुर्थी या द्वितीय या सप्तमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, अहर्निशम शब्द किस समास का उदाहरण है? अहर्निशम अव्ययी भाव या द्वंद्व या तत्पुरुष या बहुब्रीहि। आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व, द्वंद्व। वृथा का मतलब होता है बेकार। वृथा माने क्या होता है? बेकार। वृथा की बात मत करो, बेकार की बात मत करो, वृथा की बात मत करो, बेकार की बात मत करो। जना एक एकत्व भावम बहुम तो क्या हो जाएगा? का, कस्य, के या किम। आपका राइट आंसर हो जाएगा के। जना के। गायंती देवा, कील गीत गाने गायंती किस पुराण से लिया गया है? आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। क्या किस पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण से। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व आपके 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16। टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16। पुष्पन संस्कार किसके लिए होता है? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए पुष्पन संस्कार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए लोग, संस्कार के कितने प्रकार, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5 या 6 या 2? तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? आपका हो जाएगा विवाह। लाजा होम नहीं होता है, ये एक प्रकार का संस्कार होता है, विवाह में होता है ना। ठक प्रत्यय, ठक में इक होगा तो इक में सामाजिक। ठक में ठक प्रत्यय में याद रखेगा इक, इक तो ये हो जाएगा सामाजिक। तो इसमें भी इक आ रहा है तो सामाजिक। ठक प्रत्यय इक, सामाजिक। किस पद में तुमुल प्रत्यय होगा? गतम, गंतुम या पठन या किसमें?
और गंतुम, गंतुम में क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय, तुमुन 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 गंतुम। तुमुन प्रत्यय किसमें होगा, गंतुम। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गायिका, तो का है ना, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा, टाप। देखिए का है ना, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा। गायिका में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय, गायिका में टाप प्रत्यय है। बताइए गायिका में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, पश्यतु, पश्यति, पश्यानि या द्रवणानि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्यानि। क्या हो जाएगा, पश्यानि। लत्या में कौन सी विभक्ति होगी, लत्या में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। लत्या में तृतीया। किस पद में तल प्रत्यय होगा, तो तल प्रत्यय होता है सुंदर, किसमें, गतवान। क्या हो जाएगा, गतवान। तल प्रत्यय हो जाएगा आपका गतवान, गतवान में। अच्छा गक्षण में कौन सा प्रत्यय है, सानच, सत्री, अक्तु या मुतु प्रत्यय। क्या हो जाएगा आपका, ये सतु, सतु हो जाएगा। जयतु किस लकार का रूप है, जयतु किस लकार का रूप है, आपका हो जाएगा यहाँ पे लोट लकार। कौन लकार हो जाएगा, लोट लकार। जयतु लोट लकार, जयतु लोट लकार। कभी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवे। क्या हो जाएगा, कवे। कवे आपका चतुर्थी विभक्ति। डैश नमः किसको प्रणाम किया जा रहा है, किसको प्रणाम किया जाता है, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः है ना, नहीं कहते हैं सरस्वती नमः, किसको नमन किया, सरस्वती नमः। किस शब्द में सुस्वर्ग नहीं है, सुगम या स्वागतम या स्वागतम या सुवचन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वागतम में सुस्वर्ग नहीं है, ठीक है ना, स्वागतम। अब आओगा अखात्य आख्यातोपयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा है, आख्यातोप सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो अयम ग्रामार आयाति सब व्याघात सविभक्त। डरना के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय, भया सॉरी चतुर्थी, भयाते चतुर्थी, भयाते चतुर्थी। स आचार्य संस्कृतम अधित, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा होगा, गुरु समीप, गुरु के समीप, गुरु के समीप तो उपगुरु, उपगुरु। पुरंदर का मतलब कौन होता है, ये इंद्र। पुरंदर का मतलब कौन होता है, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र। किसके समय पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था, अशोक, अशोक यानी अशोक, अशोक किसके वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके समय में बहुत ही अच्छा रक्षा व्यवस्था था। अशोक के समय सूत्रा था, अशोक के समय कैसा था, सूत्रा था, बड़ा सुंदर था अशोक के समय में। अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होगी, अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होगी, अच्छी पंचमी विभक्ति होगी। याद रखिएगा अंतरम के योग में पंचमी विभक्ति होगी। अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति, पंचमी। आसित आपका कौन लकार है, आसित आपका है लंग लकार। कौन लकार, लंग लकार। आसित है लंग लकार, आसित लंग लकार, याद रहेगा आसित लंग लकार। युवाम शब्द का कौन हो जाएगा, युष्मद। युवाम पद का मूल रूप कौन होगा, युष्मद। याद है यार, ये तो याद रखिए, अगर थोड़ा थोड़ा भी याद रखिएगा ना तो बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। युवा में युष्मद। नीति श्लोक पाठ में कितने हैं बाबू, 10 है। कितने श्लोक है, 10 है। नीति श्लोक पाठ में 10 है। धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा होती है सत्य से होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। मृज्या से रूप की रक्षा होती है, मृज्या से रूप की रक्षा होती है। मृज्या से किसकी रक्षा होती है, रूप की। क्षमा किसका नाश करता है, क्षमा क्रोधम, क्षमा क्रोध को नाश करता है। आकृति विनयो हंति, आकृति विनयो हंति, याद रखिएगा आकृति को कौन मारता है, विनय, है ना। उच्यते माने होता है कहा जाता है, उच्यते माने क्या होता है, कहा जाता है। उच्यते माने क्या होता है, कहा जाता है। उच्यते माने होता है कहा जाता है। करमवीर, करमवीर, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ, तो राम परवेश राम, यही ना है। राम पर भीकट टोला गांव में इसका घर रह रहा है, यह बहुत ही दरिद्र बालक है। राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों कहाँ आत्मसात किया, कहाँ पे आत्मसात किया, तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। इस प्रकार हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। भीकट टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, कितना दूर था, एक कोस था ना, एक कोस था। एक
प्राथमिक विद्यालय कितना कोर्स था? एक कोर्स था। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। इसी तरह लगातार संस्कृत के, हिंदी के, साइंस के आपके ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। कुछ कुछ याद करिएगा, बहुत ज्यादा याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।